अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमिर खाकवानी। अपने फ़ेसबुक, यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम। साउथ पंजाब के अज़ला के हलकों पे मैं व्लॉग कर रहा हूँ। बावलपुर डिवीज़न को मैं पहले कर चुका हूँ, जिसमें बावलपुर में बावलनगर और अमीर खान कल मैंने दोनों व्लॉग किए थे। मुल्तान पे भी कर चुका हूँ। आज मैं बहुत ही अहम 2 अज़ला साउथ पंजाब के, उन पे बात करते हैं, बल्कि अगर हो सके तो तीसरे को भी शामिल कर लेंगे। मुज़फ़्फ़रगढ़ को डिस्ट्रिक्ट मुज़फ़्फ़रगढ़ की 4 कौमी असम्बली की सीटें हैं और साथ कोटद्दू की 2 सीटें हैं। पिछली बार पहले ये मुज़फ़्फ़रगढ़ इकट्ठा था, अब आपको पता है कि चौधरी परवेज़ इलाही के दौर में ये कोटद्दू अलग से ज़िला बना है। इन पे बात कर लेते हैं आज। मुज़फ़्फ़रगढ़ में ख़ास तौर पे चूँकि वो अहम पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ हैं, अहम मुकाबले हैं और दिलचस्प मुकाबले भी हैं। एनए 175, 176, 177 और 178 4 कौमी असम्बली के हलके हैं मुज़फ़्फ़रगढ़ से। 2 हलके शहर के हैं, मुज़फ़्फ़रगढ़ शहर के 175 और 176। जो हलका 175 है, एनए 175, 175, इसमें जमशेद दस्ती यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। पीटीआई की आपको याद होगा, इनकी वीडियोज़ मशहूर हुई थी और काफ़ी एक दिलचस्प पर्सनैलिटी हैं। जमशेद दस्ती खबरों में रहने के शौकीन भी हैं, खबरें में रहने को आता भी है। और यहाँ पे पीटीआई की जमशेद दस्ती है, मुस्लिम लीग नून के हमाद नवाज़ टीपू हैं, कमज़ोर कैंडिडेट है। असल मुकाबला यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरशाद सियाल में होगा और जमशेद दस्ती में होगा। अरशाद सियाल पहले 2018 में एमएनए थे। आपको याद होगा, आपको इल्म में होगा कि मुज़फ़्फ़रगढ़ से पार्टी ने कौमी असम्बली की 3 नशस्तें जीती थी पिछली बार, और वह यहाँ से इंडिपेंडेंट 1-2 जीते थे, बासित सुल्तान वगैरह जो उससे पीटीआई में शामिल हो गए, बाद में मुनर्रिफ हो गए। पर असल मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई में है। और यहाँ पे जो अहम बात ये है कि जमशेद दस्ती को कैंपेन नहीं करने दी जा रही। हर जगह की तरह उनके लिए बहुत मसाइल हैं, पर्चे हुए पड़े हैं, वो जहाँ निकलते हैं पुलिस आ जाती है। तो लेकिन पीटीआई का वोट है, शहर में वोट है, काफ़ी वोट है पीटीआई का। इमरान खान के लिए वेव है, लहर है। तो अगर ये वेव होती है और इलेक्शन फेयर एंड फ्री होता है, 50% भी फेयर एंड फ्री होता है, तो जमशेद 80 सीट जीत देंगे। लेकिन बहरहाल मुकाबला अच्छा है यहाँ पे। और यहाँ पे हमाद नवाज टिप्पू के बारे में ये भी आई कि वो विड्रा कर गए हैं, बैठ गए हैं, खड़े हैं, बैठे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा वहाँ पे। असल मुकाबला जमशेद दस्ती और शाह सियाल का है। एनए 176, ये भी शहर का हल्का है, ये नवाबजादा नसरुल्लाह का हल्का है, नवाबजादगान का खानगढ़ इसमें आता है। यहाँ पे इस दफ़ा मुस्लिम लीग नून की तरफ से बासित सुल्तान इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन बासित सुल्तान के लिए नया हल्का है ये, वो किस्म आज़माई कर रहे हैं। बेसिकली वो यहाँ के नहीं है, बेसिकली जतोई का उनका हल्का बनता है। वहाँ से उन्होंने अपनी बेटी खड़ा की, उस पे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, नवाब इफ्तिखार अली खान है, ये फिर पहले भी जीतते रहे हैं, अहम कैंडिडेट हैं। और मुस्लिम लीग पीटीआई से हैं नवाबज़ादा अहमद खान। नवाबजादा अहमद खान नवाबजादा नसरुल्लाह के नवासा हैं और मंसूर अली खान के इनके भांजे हैं। यानी बेसिकली नवाब इफ्तिखार और नवाबजादा अहमद खान आपस में फैमिली में ही टकरा रहे हैं। और यहाँ पे चौथा कैंडिडेट, जो दिलचस्प बात है, जमशेद दस्ती साहब वैसे बड़े वो मज़लूमियत के अपने रोने रोते हैं। उन्होंने इस सीट से अपनी बेगम को नाज़िया जमशेद दस्ती को खड़ा किया, ऐसी कोई तुक नहीं है। और वो एक धोखा देते हुए वहाँ पे पीटीआई के झंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, इमरान खान का नाम और बैनर्स, सब चीज़ें वही लगा रहे हैं अपनी बेगम को। हालाँकि वो नाज़िया जमशेद दस्ती के होने से नुकसान पीटीआई कैंडिडेट को होगा, क्योंकि विनिंग पोज़ीशन में नहीं होगी वो। और जमशेद दस्ती साहब के लिए बेहतर तो यही होता है ना कि अपने हल्के पे फ़ोकस करते, अपनी सीट निकालने की कोशिश करते। इसी तरह की गलती उन्होंने पिछली बार भी की थी। उन्होंने 5-7 सीटों से इलेक्शन लड़ा था, सबसे हार गए थे। तो इस दफ़ा असल मुकाबला नवाबजादा अहमद और नवाबजादा इफ्तिखार में है। बासित सुल्तान मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे कोई अहम फैक्टर है। नादिया जमशेद दस्ती अगर वो आखिर वक़्त विथड्रॉ ना हुई, तो ये वोट ख़राब करेंगी पीटीआई के। उसका भी फ़ायदा जो होगा, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हो सकता है। मुज़फ़्फ़रगढ़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इन 2 हलकों में यानी अच्छे कैंडिडेट हैं उनके, यानी मुकाबले करने वाले हैं। 177 जतोई का, तहसील जतोई, शहर सुल्तान का हल्का है। यहाँ से बासित सुल्तान की साहबजादियाँ हैं शहर बानो बुखारी। उनकी वीडियो क्लिप्स ही बड़े वायरल हो रहे हैं, वो कैंपेन कर रही हैं। दिलचस्प बात है, यंग वो लड़की है, खातून है, नौजवान खातून है, वो वैसे 25, 26, 27 साल की होंगी। तो लेकिन वो बड़ी अच्छी कॉन्फिडेंटली कैंपेन कर रही हैं, हर जगह जा रही हैं। और मुझे वहाँ के जो लोकल वहाँ पे लोगों ने बताया कि उनकी छोटी बहन, उनकी हमशीरा उनकी, वो भी गालबन 20-22 साल की लड़की है यूनिवर्सिटी की। तो वो भी कैंपेन कर रही है और उनका भाई भी तकरीरें कर रहा है 10-12 साल का। तो दिलचस्प बात ये है, बासित सुल्तान इधर कैंपेन नहीं कर रहे, बासित सुल्तान अपने हलके में, जो नए हलके मुज़फ़्फ़रगढ़ से जो अभी हमने बात की 176 से, वहाँ कैंपेन कर रहे हैं। तो शहर बानो बुखारी अच्छी कैंडिडेट है, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, बासित सुल्तान का अच्छा स्ट्रॉन्ग हलका है ये। और मौज़म जतोई हैं यहाँ से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से। ये जतोई फैमिली है, स्ट्रॉन्ग फैमिली है, ये भी माज़ी में इलेक्शन जीतते रहे हैं। और हारून बुखारी भी यहाँ से खड़े हुए हैं, जो एक दिलचस्प बात है। हारून बुखारी बासित सुल्तान के भाई हैं, शहर बानो के चच्चा हैं। और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सुना था टिकट ले लिया, फिर वापस आके वो जेयूआई की टिकट लड़ रहे हैं।
JUI फेक है, मोल्ला फजल रहमान की पार्टी की टिकट से लड़ रहे हैं। शायद थोड़ा बहुत वहाँ पे कोई मजहबी देवबंदी वोट है, शायद इस वजह से मदरसे हैं वहाँ पे। तो हारून बुखारी शायद शेर हारून बुखारी का वोट भी खराब कर सकते हैं। असल मुकाबला बहरहाल मौज़म जतोई और शेर बानो बुखारी में है। तो हारून बुखारी यहाँ पे कोई बड़े तीसरे नंबर के कैंडिडेट हैं। 178 अलीपुर का है, ये गोपांग फैमिली यहाँ बहुत स्ट्रांग रही है। तलाल गोपांग गोपांग जो आशिक हुसैन गोपांग, सरदार आशिक गोपांग कई बार यहाँ से जीतते रहे हैं। उनके साहबजादे पहले MNA थे, आमिर तलाल गोपांग, फिर ये मुनर्रिफ हो गए, लोटा ग्रुप में चले गए, PTI की तरफ से लोटे हो गए थे। अब वो उनको नून ने टिकट दिया आमिर तलाल गोपांग को, और PTI की तरफ से लड़ रहे हैं अब्दुल कयूम जतोई। ये काफ़ी अर्सा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इलेक्शन लड़ते भी रहे, वजीर भी रहे, जतोई साहब मशहूर आदमी है, तो वो बहरहाल इलेक्शन लड़ रहे हैं। और यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जावेद सईद काज़मी हैं, हामिद सईद काज़मी के भतीजे हैं या अजीज़ हैं। तो असल मुकाबला फिर गोपांग जतोई रवायती हरीफ है, अच्छा मुकाबला, टफ मुकाबला होगा। थोड़ा सा एज है यहाँ पे बरतरी या मुस्लिम लीग नून को। मुजफ्फरगढ़ की चारों सीटों में से सिर्फ ये अलीपुर अली 178 में मुस्लिम लीग नून को कुछ एज हासिल है। बाकी 2 सीटें अगर हालात इन 3 सीटों में, तीनों में PTI सख्त मुकाबले में है और वो सीटें निकाल भी सकती है, 1-2 सीटें निकाल सकती है इनमें। अगर वेव चले तो तीनों भी ले सकते हैं। कोटद्दू की 2 सीटें हैं, 179 और 180। 179 में PTI की बड़ी स्ट्रांग पोजीशन है, वहाँ पे शबीर कुरैशी साहब लड़ रहे हैं PTI के, बहुत अच्छी कैंपेन कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की तरफ से गुलाम कासिम हंजरा है, उनकी पोजीशन कमज़ोर है। शबीर कुरैशी ने असल में वहाँ बड़े काम किए हुए हैं। कोटद्दू को ज़िला बनवाने में भी उनका बड़ा किरदार है, बड़ी स्ट्रगल है, तो वो क्रेडिट ले रहे हैं इस वक़्त लोगों का, इस वजह से लोग इसकी एक्नॉलेज भी कर रहे हैं। शबीर कुरैशी की इतनी अच्छी कैंपेन है कि PTI के बाद लोगों का ख्याल है कि शायद इनकी एस्टैब्लिशमेंट से और ताकतवर हलकों से बात होगी, इसलिए इनको तंग नहीं किया जा रहा। कैंपेन बड़ी अच्छी तगड़ी कैंपेन कर रहे हैं, बड़ा जलसे कर रहे हैं, लेकिन वो इमरान खान का नाम ले रहे हैं हर जगह पे, और बड़े इमरान खान खुद को इमरान खान के सिपाही और ये करार दे रहे हैं। उनके जलसे में हज़ारों नौजवान आ रहे हैं। तो स्ट्रांग पोजीशन में है PTI, ये सीट लेते नज़र आ रही है। 180 में 180 का इंटरेस्टिंग बात है, ये वही है जहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रज़ा स्ट्रांग कैंडिडेट है यहाँ पे, रज़ा रब्बानी खर, हिना रब्बानी खर के भाई हैं, सगे भाई हैं, और फ़याज़ छजरा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट, और अब्दुल खालिक खर हैं, ये भी रज़ा रब्बानी के स्टेप यानी हिना रब्बानी के सौतीले भाई हैं। तो बेसिकली नूर रब्बानी खर होते थे, मुस्तफ़ा खर के भाई, उनके ये दोनों हैं, और दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं। अब्दुल खालिक खर मुस्लिम लीग नून की तरफ से लड़ रहे हैं, और रज़ा रब्बानी खर जो हैं ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। जैसा मैंने कहा फ़याज़ छजरा PTI का, इसमें एज हासिल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बार भी 2 से 3 सीटों में अच्छी पोजीशन में है, मुजफ्फरगढ़ और कोटद्दू की 6 सीटें बनती हैं ये। लोधरा को भी ले लेते हैं, शामिल कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट लोधरा। 2 सीटें हैं कौमी असम्बली की, NA 154 और 155, 154 और 155। 154 जो है ये अब्दुर्रहमान कांजू हैं, कांजू शहीद कांजू ग्रुप के इन्होंने बनाए हुए कौमी सूबाई में पूरे ज़िले में कंटेस्ट करते हैं। सदीक खान कांजू के साहबजादे हैं, MNA रहे 2 बार, इससे पहले ज़िले नाज़िम भी रहे। इनका मुकाबला इस वक्त मुस्लिम नून से लड़ रहे हैं। अब्दुर्रहमान कांजू वफाकी वज़ीर भी थे, वज़ीर मुमलिकत थे शायद। लोधरा से राना फराज नून लड़ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। ये भी अच्छे कैंडिडेट है, फराज नून फैमिली जीतती रही है, माजी में 1-2 बार सीटें ली हैं उन्होंने। उनके साथ सूबाई असम्बली में एक उनकी PTI की अच्छी मुकाबला होगा यहाँ पे, लेकिन अब्दुर्रहमान कांजू को एज हासिल है, वाज़ेह सबकत हासिल है, लेकिन बहरहाल मुकाबला होगा। और वहाँ पे शाज़िया हयातुल्लाह तरीन, नवाब हयातुल्लाह खान तरीन MNA भी रहे हैं पीपल्स पार्टी से एक बार। उनकी जो बेगम साहब हैं शाज़िया हयातुल्लाह तरीन, वो PTI की उम्मीदवार हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं, हिमायत याफ्ता। तो लेकिन PTI की हिमायत याफ्ता, वो सूबाई असम्बली में उनकी अच्छी पोजीशन है कि वो सीट ले सकते हैं। असल में कांजू ग्रुप को हुआ ये है कि अख्तर कांजू इनके जो आपस में मामू भांजा लगते हैं, ये अब्दुर्रहमान कांजू और उनके मामू लगते थे। अख्तर कांजू एक ज़माने में MNA भी रहे और आपस में कंटेस्ट करते रहे। इस दफ़ा बैठ गए हैं उनके हक में। तो कांजू फैमिली इसलिए कोई कैंडिडेट उनका ज़रा मजबूत हो गया है। फिर वो भुट्टा है नीचे MPA की सीट पे, थोड़ा वहाँ इशू रहा है, वहाँ पे एक भुट्टा साहब हैं, वो उनको भी फिर बाद में विड्रॉ करा लिया गया है। तो पोजीशन यहाँ पे मुस्लिम लीग नून की बेहतर है 154 पे। 155 पे अहम मुकाबला है जहांगीर खान तरीन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का, और उन मुकाबले में सदीक बलोच है मुस्लिम लीग नून के। यहाँ पे सीट एडजस्टमेंट की कोशिश की गई थी, लेकिन सदीक बलोच ने विड्रॉ होने से इनकार कर दिया था। सदीक बलोच ने कहा था अगर नून टिकट दी तभी मैं खड़ा रहूंगा। तो फिर इन्होंने ये मुस्लिम लीग नून ने कहा कि NA 149 मुल्तान से जहांगीर तरीन को उन्होंने सीट एडजस्टमेंट की और इस सीट पर सदीक बलोच को टिकट दिया। टफ मुकाबला है यहाँ पे। PTI की फसुमरू है यहाँ पे, पीर इकबाल शाह कैंडिडेट थे इनके, उनको बड़े ही ऐसे हालात में जो क्या बयान किया जाए, कहा नहीं जा सकता। उनको वो उठा लिया गया, गायब रहे, कुछ बहुत सी बातें हैं, बारह विड्रॉ किया गया, लेकिन काफ़ी उसमें दबाव और बहुत से मसाइल थे। इफ़त सोमरू वहाँ पे वकील हैं, खातून हैं, एक्टिव हैं, और दलेर खातून हैं जो इस मुश्किल वक्त में खड़ी हुई हैं। तो ज़ाहिर है वो, लेकिन वो गेम में उस तरह नहीं है।
मुकाबला जो है सदीक खान बलोच में और जहांगीर तरीन में होगा, टफ मुकाबला है। जहांगीर तरीन साहब ये सीट हार भी सकते हैं। अगर जहांगीर तरीन सीट हारते हैं तो फिर मुस्लिम लीग नून लोधरा से दोनों सीटें जीतेगी। इसका मतलब ये हो सूबाई असम्बली में अलबत्ता वहाँ पे कैप्टन इज़्ज़त जावेद भी इनके एक हल्के में हैं, तो वो जो वहाँ पे थोड़ा-सा पोज़ीशन कोई डिफरेंट हो सकती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि 4 हल्के मुज़फ़्फ़रगढ़ के, 2 कोटद्दू के और 2 लोधरा के। इन 8 हलकों में पोज़ीशन जो है पीटीआई की कहीं पर है और कहीं पे बिल्कुल आउट है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चंद हलकों में बेहतर पोज़ीशन में है। लोधरा में अलबत्ता पीपल्स पार्टी रेलेवेंट है। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।